Today, I'm welcoming you to and my interview with Rita School, and she's an usual at the high school. So we will ask about her life journey, know about her life journey, the high school journey. So first of all, Assalamualaikum, how are you, Rita? तो आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, कम आ रही है बहुत ज़्यादा। रीता, आज मैं आपसे कह रही हूँ कि अस्सलामुअलैकुम, आप कैसी हैं? जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। तो रीता, जब आप व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दिलवा सकती हैं, अपने बारे में बता सकती हैं? First of all, Assalamu alaikum. My name is Ritaj Gul, and I'm a student of level 1. Cost is my cost is Junejo. I live in Varako. Okay, nice introduction. I love your introduction. So, Rita, can you explain to our viewers that आपने लास्ट को क्यों कर लिया? जी, मुझे ये स्कूल सबसे डिफरेंट लगा और अच्छा भी लगा, इसलिए मैंने ये रिहान स्कूल ज्वाइन कर लिया। ओके, तो रिज़ान आपको कैसा लगा ये स्कूल? क्या आपको इसकी फीलिंग्स क्या महसूस हुई? आपने क्या-क्या सीख लिया अपने वहाँ से? मुझे ये स्कूल बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और इसमें थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आ रही है, मतलब कि ये सबसे डिफरेंट है और अलग है ये स्कूल। ओके, तो आपको रिहान स्कूल ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या फ़र्क नज़र आता है? पर लैपटॉप्स और फ़ोन्स पर मतलब कि काम किया जाता है और बाकी जो स्कूल्स है वहाँ पर स्टडीज़ होती है, बुक्स वगैरह से होते हैं। ये बेस्ट स्कूल है सबसे ज़्यादा। तो पहले आपको कुछ पहले मैं सिंध में पढ़ती थी, मज़हर स्कूल में पढ़ती थी। आप सिंध में पढ़ती थी, यानी कि सिंध में स्कूल में पढ़ती थी? जी, जी, मैं सिंध में पढ़ती थी, मैं क्लास 8। तो अधिकांश का मतलब कि आप पहले सिंध में रहती थी, अब आप शिफ्ट हुई वहाँ से, क्या बिलोंग टू सिंध से? क्या कह रही हैं? थोड़ा तेज़ बोलें। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि यानी कि हमें इसका मतलब नहीं हुआ कि आपने शिफ्टिंग की है, आप पहले सिंध में ही रहती थी? जी, जी, मैं पहले सिंध में रहती थी, अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पर। ओके रीता, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं कि आपके थ्री फेवरेट डिशेस, थ्री फेवरेट कंट्रीज एंड थ्री फेवरेट स्पोर्ट्स कौन-कौन सी हैं? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी थ्री फेवरेट कंट्रीज, थ्री फेवरेट सिटीज और थ्री फेवरेट स्पोर्ट्स एंड हॉबीज कौन-कौन सी हैं? अच्छा, अच्छा। मेरी 3 हॉबीज़, मतलब कि मेरी 3 हॉबीज़ बताऊँ? मेरी 3 हॉबीज़ हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कि पेंटिंग करना अच्छा लगता है। मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा ही शौक है, मतलब कि वो अच्छी लगती है करना। मेरी 3 फ़ेवरेट्स फ्रूट मैंगो है और एप्पल है एंड ग्रेप्स है।
ओके, तो आपकी थ्री फेवरेट कंट्रीज और थ्री फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है? स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा बैडमिंटन। ओके, मैं ओके, आप भी इसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको यानी कि कैसी फीलिंग आएगी अगर आपको किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए तो आप उनको कैसे इस्तेमाल करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा तेज बोलिए। सो सॉरी बट मैं थोड़ा नेटवर्क इशू था तो मैं बैक हो गई थी। तो नाज आप भी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो नाज आप भी, हेलो। थोड़ी थोड़ी आ रही है आवाज़।
तो सॉरी व्यूअर्स, आपको इतना वेट करना पड़ा क्योंकि बेसिकली हमारा नेटवर्क इशू था। तो नहीं था आज आप, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। ओके, सो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर आपको रेहान स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए, अगर आपको रेहान स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप उसमें क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे? चेंजेस तो कुछ भी नहीं लाऊंगी क्योंकि यहाँ के सारे रूल्स अच्छे हैं और सभी रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की। मतलब कि चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, ये अच्छा है, जैसा भी है अच्छा है, मतलब सारे रूल्स अच्छे हैं। ओके ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि नहताज अरिदाज भी जब भी कोई हमारा इंटरव्यू होता है, लाइव शो हम व्यूअर्स को दिखाते हैं, तो उसमें हर मैं ना उनकी पहचान देखने के लिए हर गेस्ट से यही सवाल करती हूँ कि अगर आपको किसी पुअर मैन की किसी मदद करने का मौका मिले तो आप मदद किस तरीके से करेंगे? तो आपसे मेरा ये सवाल है, किस तरीके से करेंगे आप उसकी मदद? क्वेश्चन ये होगा कि नहताज, हेलो नहताज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। तो मैं आप ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी आप ही कि कि अगर आपको किसी पुअर मैन की मदद करने का मौका मिले तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? की मदद करने में मौका मिले, किसी गरीब आदमी की मदद करने का मौका मिले। मतलब कि अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, सबकी मदद करनी चाहिए। मैं अगर मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, तो किस तरीके से करेंगे? समझे अगर आप जा रही है रास्ते से तो आपको एक वैसे आपसे क्या आएंगे, सबकी मदद करनी चाहिए, बट अगर मैं ना अभी सवाल सिर्फ एक पुअर मैन पे डिपेंड कर रहा है, जो सवाल का पर्पज है जो हमारा है वो है पुअर मैन। मैन जो है ना वो है पुअर, यानी कि तो यानी कि उसके पास कपड़े ना हो, वो भूख से तड़प रहा हो, यानी कि भूख लगे उसको, तो आप उसकी यानी कि वो ऐसे सिंपल सा हो वो ऐसे बैठा हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे किसी गरीब आदमी की? बस करेंगे, बस आपकी मदद करनी चाहिए। जी, जी, मदद तो सबकी करनी चाहिए। अगर कोई भी मुझे रास्ते में मिल गया, अगर वो भूख से बेहाल होगा तो मैं सबसे पहले उसको खाना खिलाऊँगी और मतलब कि उसको कपड़े वग़ैरह लेकर दूँगी और मतलब कि कोई छोटा-सा दुकान खोल कर दूँगी ताकि वो मेहनत से कमाए। ये इधर-उधर सबसे भीख ना माँगे क्योंकि भीख सिर्फ़ अल्लाह ताला से माँगी जाती है, लोगों से नहीं, लोग नहीं देते। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि उसको अपना दुकान खोल कर दूँ ताकि वो मेहनत से काम करे। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये गरीब की यानी कि मदद करने के बजाय उसको एक शॉप खोल के नहीं गाड़ी की दुकान खोल के दे रहे कि वो गाड़ी बेचे कुछ, यानी कि जैसे लेस वगैरह की दुकान हो गई, ये कहते हैं कार रिपेयरिंग की दुकान हो गई, ऐसे टॉयज की दुकान हो गई, ऐसे खोल के नहीं जाएगी। या फिर हम एक और काम से कर सकते हैं मेंबर्स, उनको हम कोई कैश थोड़ा बहुत दे सकते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। तो मेंबर्स, मैं आपसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं। तो रिताज आप ही, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बेसिकली आपकी फैमिली में आप टोटल कितने मेंबर हो?
हम 5 मेंबर्स हैं। मेरे 2 भाई हैं, वो मुझसे छोटे हैं। सबसे बड़ी वाली मैं ही हूँ। 5 मेंबर हैं हम। ओके, तो बेसिकली हम जब भी मैं किसी से इंटरव्यू करती हूँ तो मैं से एक मौका देती हूँ कि वो भी मेरे से कोई सवाल इनकी करे मेरे से, तो आप मेरे से कौन से 10 सवाल करेंगी? 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 5 कौन से सवाल करेंगी आप मेरे से? सबसे पहले आप ये बताएँ कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर आपको रिहाना स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप उसमें क्या चेंजेस लाएँगी? अगर मुझे हाँ स्कूल में एक दिन के लिए प्रिंसिपल लाऊंगी, बस एक ही थोड़ी बहुत चेंजिंग लाने की ज़रूरत है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनकी बेसिकली कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं, कन्वर्सेशन में चेंजेस लाने की जरूरत है कि बच्चे हर टाइम इंग्लिश बोले। एक देखो 24 आवर्स हमारे पास एक दिन में होते हैं, टोटल कितने होते हैं 24 आवर्स, तो मुझसे अगर हम 5 घंटे इंग्लिश में लगाएंगे तो क्या हमारी इंग्लिश बेहतर नहीं हो सकती, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर नहीं हो सकती? 24 आवर्स में से मैंने कह रही कि 10 आवर्स पूरा एक दिन लगा दे इंग्लिश बोलने में। आप 24 आवर्स में से यानी कि जब तक आप स्कूल टाइम पे होते हैं आपकी 7 बजे से लेके 2 बजे तक, ट्रेडिशनल स्कूल में भी हो गया, एयर स्कूल में भी हो गया, आप 5 आवर्स टोटल इंग्लिश बोले लगातार। देखना आप पे आपको खुद ही अपने अंदर चेंजेस महसूस होंगी कि मैंने इंग्लिश बोला तो अब मैं किस फील्ड में कितना अच्छा मैं चेंजेस, आप इतने अच्छे काबिल हो जाओगे कि आप किसी अमेरिकन बंदे से इंग्लिश यानी कि भूल के उसको यानी कि उससे इंटरव्यू की कन्वर्सेशन उससे इंटरव्यू कर सकोगे। तो मैं बस यही चेंजेस लाऊंगी कि हर बच्चे पे पाबंदी करूंगी, इसकी पाबंदी करूंगी कि हर बच्चा इंग्लिश बोले, कोई भी उर्दू बोले ना, नहीं कि ये नहीं कि अपनी मदर लैंग्वेज जरूर बोले, कि अपने घर में बेशक वो मदर लैंग्वेज बोले, अपनी उर्दू बोले, लेकिन स्कूल के टाइम वो सिर्फ इंग्लिश बोले। जी, जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही बताया है, अच्छा बताया है। वैसे ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि अगर आपको किसी कंट्री में जाने का मौका मिले, तो आप कहाँ पर जाएँगी? कहाँ विज़िट करना चाहेंगी? ओके, सो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला। तो अगर मुझे किसी कंट्री में जाने का मौका मिले तो मैं सिर्फ सऊदी अरब जाऊंगी, बिकॉज इट्स माई ड्रीम दैट आई वांट टू विजिट सऊदी अरब, एंड वहाँ पे मैं उम्रा करना चाहूंगी विद माई फैमिली, माई ऑल फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं सऊदी अरब जाना पसंद करूंगी। वैसे मैं भी गई हुई हूँ, लेकिन जब आप पहली बार जाएँगी ना, तो मतलब कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैं वापस आऊँ, क्योंकि जब मैं गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अब मतलब कि जब जो बंदा जाता है ना फर्स्ट टाइम, उसको और भी ज़्यादा तड़प हो जाती है। शुरुआत में उसको नहीं होती, जब वो ये वहाँ से होकर आता है ना, तो उसकी तड़प बढ़ जाती है। वो बार-बार यही कहता है कि बस मैं वहीं पर जाऊँ, वहाँ पर ही सुकून है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। तो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी बोल सकती हैं, आप अपना। आपको सबसे ज़्यादा फैमिली के साथ अच्छा लगता है, मतलब कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या फिर फ्रेंड्स के साथ? देखिए, बोथ मैं बहुत मैनेज कर लेती हूँ। वैसे मुझे अपनी फैमिली में से अपने फैमिली में ओन फैमिली मेम्बर, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरी बहन, उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करना पसंद करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि कोई यानी कि कोई यानी कि कोई चेयर नहीं है जिसमें हम बैठते, कोई यानी कि ऐसी चीज़ नहीं है। फ्रेंड्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। यानी कि देखिए, अगर हम बोर होते हैं तो यानी कि हम देखो, अगर जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प्स के लिए भी नहीं, यानी कि ज़रूरत भी कर हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। यानी कि देखो, अगर स्कूल में हम फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें,
हो घर में हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड टाइम करें। मैं भी यही करती हूँ। स्कूल में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, अपना काम भी पूरा करवा उनका भी काम पूरा करवाती हूँ, अपना भी काम पूरा करती हूँ। और घर में मैं अपनी मम्मा से मम्मा की हेल्प कर देती हूँ, बाबा की हेल्प कर देती हूँ, और बाबा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मम्मा के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ। लेकिन बोथ को मैं कंटिन्यू रखती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि फ्रेंड्स को छोड़ दो, मम्मा के साथ बाबा मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको छोड़ दो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं बोथ को लेके बढ़ रही हूँ। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपसे आप अपनी 3 हॉबीज़ के बारे बताएँ और मतलब कि आपको क्या पसंद है? 3 फूड्स के बारे में बताएँ। ओके, सो मुझे ना बेसिकली फास्ट फूड भी पसंद है, लेकिन हाँ, फास्ट फूड भी पसंद है, और मुझे होम फूड भी पसंद है। होम फूड में से बस मुझे एक ही चीज़ पसंद है, दाल चावल मेरे फेवरेट है। एंड बाहर के खाने में मुझे सिर्फ जिंगर बर्गर एंड पेपरबोनी पिज़्ज़ा पसंद है। और ठीक है, तो मेरी ये फिर डिशेज है मेरी। एंड हॉबीज के बारे में अगर बोला जाए तो मुझे भी आपकी तरह पेंटिंग बहुत पसंद है। मैं जब भी फ्री होती हूँ पेंटिंग कर लेती हूँ, फिर स्केचेस बना लेती हूँ, स्केच कर लेती हूँ, स्केचेस बना लेती हूँ, या फिर पेंटिंग करती हूँ। जब भी मेरा एक ही काम होता है, या फिर कैनवा से कुछ पेंट कर लेना, कैनवा के ऊपर पेंट कर लेना, या फिर ऐसी हैंडमेड हैंड ड्राइंग से पेंट करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं कोई ड्राइंग लाती हूँ तो, और जब मैं अगर ड्राइंग्स कि ना हो मेरे पास पेंट्स वगैरह, बेसिकली मुझे अगर मेरे पास पेंट करने का मुझे कभी कभार दिल नहीं चाहता, तो मैं खेल लेती हूँ टॉयज के साथ अपने, या फिर थोड़ी देर रील्स देख लेती हूँ। जी, जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरा ये रहेगा कि आपका क्या ड्रीम है? आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? मतलब कि सबका ड्रीम होता है कि बड़ी होकर मैं आर्मी बनूँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ। आप क्या बनना चाहती हैं उसमें? पहले मेरा जब मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन को कर रही थी कंटिन्यू, तब मेरा ड्रीम था कि मैं बड़ी होके एक आर्मी ऑफिसर बनूँ, यानी कि अपने पाकिस्तान के लिए मैं आर्मी में जाऊँ। मैंने मुझे आर्मी बनने का बहुत शौक था। मैं घर बैठे-बैठे तैयारी करती थी। वैसे यानी कि मैं ऐसे ही तैयारी करती थी अपने मम्मा-पापा के साथ कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, ठीक है? तो ऐसे में मुझे पहले बहुत शौक था कि मैं एक फौजी बनूँ, ठीक है? फौज में जाऊँ, यानी कि मेरा बहुत मुझे शौक था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब कोई मैं न्यूज़ में देखती थी कि फलाँ फौजी ने अपने यानी कि वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन मुझे पहले दुःख हो रहा था कि फिर मुझे अच्छा लगता था कि इसने अपने वतन के लिए अपनी जान दी है। तो मुझे भी बहुत शौक था कि मैं भी अपने वतन के लिए यानी कि उसका ख्याल रखूं। लेकिन जब से अब मैं स्कूल में आई हूँ, एआई बेस्ड स्कूल में, लेकिन अभी भी मुझे यानी कि इस स्कूल में आने के बावजूद भी मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक है। लेकिन अभी तो मैं आर्मी में तो नहीं जा सकी स्कूल में आके, लेकिन एक और काम कर सकती हूँ मैं स्कूल में आके, पावर्टी की प्रॉब्लम और जस्टिस की प्रॉब्लम पाकिस्तान से सॉल्व करने के लिए आई हूँ मैं स्कूल में। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं आई, मैं और भी नई स्किल्स सीखने के लिए आई हूँ। और आगे जाके मैं अपना एक ट्यूशन सेंटर खोलूंगी, उसमें मैं यही कोर्सेज सिखाऊंगी, और मैं इस कोर्स को भी कंटिन्यू रखूंगी। यानी कि मैं उसको वो सिखाऊंगी, बट उसमें से मैं से फ्री करूंगी, और वो सिर्फ पोर पीपल्स के लिए होगा। मैं फ्री करूंगी उसको, यानी कि फ्री कंटिन्यू करूंगी, कोई पैसे वैसे नहीं लूंगी। जी, जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। वैसे मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं आर्मी बनूँ बड़ी होकर, मेरा भी यही ड्रीम है आपकी तरह, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुनाया। ओके, रिदाज, आपसे बहुत अच्छा लगा, आपसे इंटरव्यू करके, आपसे बातचीत करके काफ़ी मज़ा आया। मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारा इंटरव्यू देख के बहुत खुश हुए होंगे। न्यू स्टूडेंट के साथ का मज़ा आया। तो रिताज, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? एंड जो कोई एडवाइस देना पसंद करेंगी हमारे व्यूअर्स को? जी, जी, मैं देना चाहूँगी, मैं उनको ये कहूँगी कि अभी जो दौर चल रहा है ना, वो सारा मतलब कि फ़ोन्स का है, एआई का दौर है। मतलब
जो डिग्रियाँ होती हैं दूसरे स्कूल में हासिल कर लेते हैं बहुत सारी डिग्रियाँ, लेकिन वो डिग्रियाँ ऐसे ही पड़ी होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता ना इंसान को, मतलब कुछ नॉलेज नहीं मिलती, बस खाली डिग्रियाँ होती है, वो किसी काम की नहीं आती। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो इस स्कूल में एडमिशन लें और जल्दी से जल्दी विज़िट करें, ताकि उनको भी ये स्कूल बहुत अच्छा लगे। मतलब ये स्कूल बहुत सबसे डिफरेंट है, सबसे अच्छा है। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी विज़िट करें इस स्कूल का। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है हमारे व्यूवर्स को। तो अब बिल्कुल ठीक है, ये जो 2025 चल रहा है, ये पूरा दौर एआई बेस्ड का है। इनके इसमें ना हमारी जो डिग्रियाँ हमने ली है, मैट्रिक हमने पास की है, हमने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन पास की है, हमें डॉक्टर बने हैं, उससे हमें फ़ायदा तो होगा, सैलरीज मिलेंगी। लेकिन जो अभी बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं आपसे कहना पसंद करूँगी, ये नहीं कहूँगी कि आप उसको छोड़ के डांस स्कूल में आए। मैं इस वजह से नहीं कह रही कि हमारी जो टीम है वो मेंबर ज़्यादा बनेंगी, मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आप भी हमारी तरह अपनी फैमिली पे यानी कि अर्निंग खुद खुद अपनी फीस भरे, अपनी फैमिली को ना, यानी कि अपनी आपकी फैमिली को नहीं भरनी पड़ेगी। आप अपनी इस स्कूल में आके आप अपनी फैमिली पे ना छोड़ेंगे, वो फीस भरेंगे सारी जिंदगी हमारे स्कूल की। या फिर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन को कह लें कि आप यानी कि अपनी फैमिली में मत छोड़े कि सारी ज़िंदगी उन्होंने ही हमारी फीस भरनी है, उन्होंने ही हम पे खर्चा करना है, हमें उन पे कोई नहीं खर्चा करना। देखिए इस स्कूल में आके बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे को इस टावर के इस यानी कि इस चीज़ की तरफ लेके जाता है बच्चे को ये स्कूल, कि वो एक बड़े होके उस स्कूल की स्किल्स को ज्वाइन करके एक यानी कि क्या कहते हैं उसको, एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, एक करेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करे। वाटर, पावर्टी, अबेंडेंस एंड जस्टिस की प्रॉब्लम हो गई, फूड की प्रॉब्लम हो गई, हंगर की प्रॉब्लम हो गई, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, क्लाइमेट की प्रॉब्लम हो गई, इसको सॉल्व करे। ये ही स्कूल का मकसद है, लीडर्स बनना। लीडर्स ऐसे होते हैं कि वो, जैसे आर्मी को भी हम लीडर कह सकते हैं, क्योंकि वो आर्मी होती है जिसमें हम अपने वतन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैं ये नहीं कह रही कि सारे जाओ आर्मी में, इस स्कूल को भी ज्वाइन करें। बस मैं ये कहना चाहूँगी, इस स्कूल में इसमें आए, इसमें डिफरेंट स्किल्स कीजिए, डिफरेंट स्किल्स सीखे एंड अपने फादर मदर को अर्निंग करके दिखाएं एंड उनकी भी प्रॉब्लम यानी कि सॉल्व करें, कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसों की तंगी है उनके पास, उनको भी यानी कि अपनी फीस बस खुद भर ले, वो कहेंगे आपने मेरे पे बहुत आसान कर दिया, अपनी फीस भर के अपनी फीस भरना सीखे। तो पेपर ये था हमारा इंटरव्यू, बहुत लंबा हुआ, 28 मिनट्स का हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे रिताज आपके साथ इंटरव्यू करके, मैंने काफ़ी कुछ सीखा आपसे। उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।